हाँ मैया, मैया तू तो अंधविश्वास पे अंधविश्वास करी जा रही थी। हमने तुझे कितना समझाया पर हमारी तूने एक ना सुनी। पहले तो तूने खुद वो पितृ आमंत्रण शुरू किया, हमने तुझे कुछ नहीं कहा मैया, लेकिन फिर तू उस ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ गई। तब तुझे ये सब करने के लिए हमने मना भी किया। हमें लगा तू समझ गई है, मान गई है, लेकिन उस रात जब प्रतिभा ने देखा। अच्छा, तो सासू माँ आखिर उस ढोंगी बाबा का मटका ले ही आई। सोच के देखो, ये तो अंधविश्वास की हद हो गई। तब हमें लगा कि ये सब ज्यादा हो रहा है। मैया पूजा पाठ तक तो ठीक है, लेकिन किसी ढोंगी बाबा के कहे पर चमत्कारी मटका, मैया ये तो अंधविश्वास हो गया ना। ठीक है, मैया की भलाई के लिए मैया के साथ ही नाटक करना ही पड़ेगा। माफ करना मैया। हाँ, हमें भी माफ करना। इसलिए मैया हमने ये नाटक किया ताकि तुझे समझा सके। मैंने इन सबको दादाजी और दादी की तरह बोलना चलना सिखाया। अरे बंसी के बेटे, गरम पानी लाओगी या मैं सन्यास ले लूं? ऐसे बोलो। अवश्य प्राणनाथ। हाँ मैया, ताकि तू परेशान होकर वो सब बोल दे जो बात तूने बोली। आज के बाद मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं किसी बाबा के चक्कर में आके मैं कोई टोटका नहीं करूंगी। नु बोलियो तो इंद्र माँ जी हम सब बस यही चाहते थे कि आप ये बात खुद समझ जाएं। हाँ सासू माँ, ये बाबा लोग ढोंगी होते हैं। इनका तो काम यही है, अंधविश्वास फैलाना। हाँ मैया, ये पितृ आमंत्रण, ये चमत्कारी मटके से पूर्वजों को नीचे धरती पे बुलाना, ये अंधश्रद्धा है मैया। आत्मा नहीं आती, बड़े बुजुर्गों की दुआएं आती है मैया। वो तो हम पर नजर रखते हैं कि हम ठीक तो है ना मैया। भले ही तूने दादा दादी का दिया हुआ हार गुमा दिया हो, लेकिन उनका दिया हुआ आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। और तुझे कहाँ चाहिए मैया? मैया, नाट्य मंडल अभिनय क्रीड़ा के उपलक्ष्य पर हमारे दुर्व्यवहार हेतु हमें क्षमादान प्रदान करें। नाट्य मंडल अभिनय क्रीड़ा यानी कि नाटक। माँ जी, नाटक करने में हमने अगर कुछ गलत बोला हो तो हमें माफ कर दीजिए, तहे दिल से माफ कर दीजिए। कह रही हैं दीदी, और दीदी कह रही है, समझो मैं भी कह रही हूँ। हाँ, और सासू माँ, आप तो हमारे लिए माँ से भी बढ़कर हैं। आपको तो हम सपने में भी डांट नहीं लगा सकते, लेकिन वो ऐसे थोड़ा आपकी सासू माँ बनकर मैंने जो थोड़ी बहुत डांट लगा दी आपको, उसके लिए माफ कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी। भला करे भगवान, प्लीज माफ कर दो। बहू, मैं तुम्हें माफी नहीं, मैं तुम्हें शाबाशी दूंगी मेरी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। आज के बाद मैं कभी ऐसी अंधविश्वास की बातों पर ध्यान नहीं लगाऊंगी। अरे छोड़ो, मारोगी क्या? धीरे धीरे धीरे। छोड़ो। ऐसे तो सासू माँ की फोटो लगा के सासू माँ का पितृ आमंत्रण करना पड़ेगा। चुप रहो। बाबूजी, सासू माँ, आप तो आए नहीं, लेकिन आप दोनों हमेशा हमारे साथ हैं। बस अपनी कृपा मुझ पर और मेरे इन बच्चों पर बनाए रखना, और मेरा वो खोया हुआ पुश्तैनी हार भी मिलवा देना। कुंती, सरला, तू फिर आ गई हार मांगने? नहीं मिला हार, अब का? मैं हार मांगने नहीं आई हूँ, मैं हार देने आई हूँ। तेरा हार दरअसल मेरे पास ही रखा था। ये रहा तेरा 10 मोहरों वाला सोने का पुश्तैनी हार। सरला, तू? नहीं कुंती, तू याद करना, वो 4 महीने पहले मैं आई थी ना, जब मुझे एक और शादी में जाना था, तब तुझसे ये हार मांगने आई थी मैं। उसके बाद मैं लौटाने आई थी, पर तू रुड़की चली गई थी, और फिर
मुझे मांगना याद नहीं रहा और मुझे देना। सासू माँ, बाबूजी। शुक्रिया बाबूजी, शुक्रिया सासू माँ। कहा था ना मैया, आत्मा नहीं बड़े बूढ़ों की दुआएं आती हैं। मिल गया ना तेरा हार। हाँ, हम सब पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सुनती नहीं है कुंती, या बंसिक बेटी। चीजे अब नहीं मैं डरने वाली। सुनती नहीं है कुंती, भला करे बाबा 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 बाबा। आ जाओ, अंदर रखो रसोई में संभाल के, कुछ टूटना फूटना नहीं चाहिए। चलो। अरे 2 दिन बाद शिवरात्रि है, दिवाली के पटाखे काहे फोड़ रहे हो? संभल के, कुछ भी फूटा तो 1 रुपया भी नहीं दूंगी। सासू माँ, सासू माँ, क्या है? गजब हो गया सासू माँ, जो आज तक नहीं हुआ था वो अब हो गया। क्यों, तुम्हारी नौकरी लग गई क्या? नहीं सासू माँ, माँ जी सामान रख दिया। हाँ ठीक है, बाहर जो बाकी का सामान पड़ा है वो भी लेकर आओ फटाफट। चलो चलो। हाँ ठीक है। सासू माँ, आपके गांव से चिट्ठी आई है। मेरे गांव से? हरदोई वाली मौसी निकल ली। यही नहीं, रुड़की वाले फूफा को बुआ ने हॉकी से मार के टांग तोड़ दिया। आपके बहनोई को सांड ने उठा के पटक दिया। चाचा जी को कुत्ता काट लिया। बिजनौर वाले मौसा, उनका स्कूटर और किडनी दोनों चोरी हो गया। बाकी सब ठीक है कुंती, बस आंवले का मुरब्बा, आधा किलो पनीर और 1000 रुपया दामाद जी के हाथ से गांव भेज दो। पर हरदोई वाली मौसी तो पिछले साल ही गुजर गई थी। कहा गई ना चक्कर। हाँ मानती हो ना, तुम्हारा दामाद 1 नंबर का एक्टर है। ये का नया नाटक है? अरे नए नाटक में डाकिया का किरदार मिला है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। अब चलो, महाशिवरात्रि के नाम पे नेक दे दो, कपड़े का भाड़ा भी तो देना है। शिवरात्रि में भी 2 दिन बाकी है। तो 2 दिन बाद भी दे देना, इसमें क्या है? क्या गई नहीं है। कितनी बार कहा इस तरह फुदक के अचानक सामने मत आया कर, किसी दिन मुझे दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। माँ जी, सामान आ गया, अंदर रख दूं? हाँ चलो रखो। मम्मी जी, ये कढ़ाइयाँ, ये भगोने, पंजीरी ने हलवाई की दुकान खोली कब? अरे नहीं, सासू माँ हलवाई से अपने श्राद्ध की तैयारी कर रहे हैं एडवांस में। अच्छा, एक ना एक दिन सबको करना ही है ना। ये महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही है। 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है ना। हर साल की तरह इस साल भी घर में हलवाई बैठेगा, प्रसाद बनेगा और शिवरात्रि वाले दिन पूरे विधि विधान से भोले भंडारी की पूजा अर्चना की जाएगी। अच्छा सुन, ये ले भजन की सीडी और इसे टीवी पे चला के देख कि ठीक से चलती है कि नहीं। ठीक ठीक। माँ जी, सामान रख दिया। अभी बाकी और पड़ा है सामान बाहर, वो भी लेकर आओ। जाओ। हाँ जाता हूँ। ओ अकल की मलिका, ये क्या कर रही है? मम्मी जी, मैं टीवी पे सीडी चला के चेक कर रही हूँ। आप ही ने तो कहा कि मैं सीडी चेक कर लूं कि वो टीवी पे चलती है या नहीं, बस वही कर रही थी। और मम्मी जी, सीडी तो बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए, सीडी चली टुकुर 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 टुकुर, सीडी चली टुकुर 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 टुकुर। भोले,
सीधी चाले टक्कर 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 टक्कर, सीधी चाले टक्कर 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 टक्कर। अरे हाँ रस्तोगी साहब, पर मैंने वो दुकान का रेट पता करवाया है। 55 लाख रुपए से ज्यादा दाम नहीं है उसका। मैं कोई दुबई के शेख का लड़का थोड़ी हूँ जो इतने पैसे ले आऊंगा। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा रस्तोगी साहब? और बात 500,000 की नहीं है ना, आप तो 10 लाख रुपए ज्यादा मांग रहे हो। 10 लाख रकम कम थोड़ी होती है रस्तोगी साहब। और मुझे भी तो बैंक से लोन ही लेना है ना, कब तक ही लोन भरता रहूंगा? आप हमारे इतने साल पड़ोसी रहे हैं, कुछ तो ख्याल रखिए। अच्छा ठीक ठीक ठीक। क्या हुआ लल्ला? अरे मैया वो बताया था ना, वो रस्तोगी साहब की जो दुकान है हमारी बगल वाली, वो अपनी दुकान बेच के दिल्ली जा रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि हम वो दुकान खरीद लें। हाँ लल्ला, बैंक से लोन लेके दुकान ले ले। 2 दुकानें मिलके बड़ा सा शोरूम हो जाएगा मेरे लल्ला का। हाँ मैया, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ये रस्तोगी पैसे ज्यादा मांग रहा है। 55 लाख की दुकान के 65 मांग रहा है। और अब उसे पता है ना कि हमें जरूरत है, इसलिए फायदा उठा रहा है। हाँ लल्ला, 10 लाख ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। और कल से उसे यही समझा रहे हैं, पर वो है कि मान ही नहीं रहा है। पर तू चिंता मत कर मैया, महाशिवरात्रि के बाद देखते हैं। लल्ला, तुझे दुकान लेनी है ना? मैं दिलवाती हूँ तुझे दुकान। तू आ मेरे साथ। हाँ भैया। हे शिव शंभू, मेरे लल्ला को दुकान दिलवा दे। मैया, दुकान खरीदने बेचने में भोलेनाथ क्या करेंगे? उसके लिए तो रस्तोगी को मनाना पड़ेगा ना। चुप कर। त्रिकालदर्शी शिव शंकर कुछ भी कर सकते हैं। भोले की कृपा से ही तो तुझे 5 गुणों वाली पत्नियां मिली हैं। भोले, आप तो जानते ही हैं कि मेरा लल्ला दिन रात दुकान में कितनी मेहनत करता है। अब वो अपनी दुकान बढ़ाना चाहता है। वो रस्तोगी 10 लाख रुपए ज्यादा मांग रहा है दुकान के। भोले, उसके दिमाग पर कुछ ऐसा घुमा दो कि वो मेरे लल्ला की बात मान जाए। मांग ही क्या रही है एक माँ तुझसे प्रभु? अपने लल्ला के लिए पंचगुनी बहू? 10 मैया, बस मैया, मिल तो चुकी हैं। क्या कर रही है? हाँ लल्ला, 12 साल तक मांगी हुई वो बिनती अब तक मुंह पर चढ़ी है। प्रभु, मेरे लल्ला का काम बनवा दे और सस्ते में दुकान दिला दे। मैं महाशिवरात्रि पे धूमधाम से भजन रात्रि करवाऊंगी। लल्ला, भगवान को भी मस्का लगाना पड़ता है। वो तो ठीक है मैया, पर भजन रात्रि तो तू हर साल करती है, इस साल भी कर रही है, इसमें नया कहाँ है? इस बार भजन रात्रि में घर पर नहीं, लाल चौक के बड़े मैदान में धूमधाम से कराऊंगी। बस तू मेरे लल्ला को दुकान दिलवा दे प्रभु। मैया, लल्ला, काम बड़ा हो तो भगवान का कार्यक्रम भी बड़ा ही करना पड़ेगा ना। तू नहीं समझेगा, हाथ जोड़ के चुपचाप खड़ा हो। ठीक है भोले, अच्छे से सुन लिया ना? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये देखो, ये महारानी अभी तक सो रही है। एक कुसुम, उठ जा। पर मैया, महाशिवरात्रि की पूजा लाल चौक के मैदान में? हाँ लल्ला, जितनी बड़ी भक्त की श्रद्धा, उतना बड़ा भोले का आशीर्वाद। तुझे रस्तोगी की दुकान चाहिए कि नहीं? हे कुसुम, तू भी जाके बहुओं से कह दे कि इस बार महाशिवरात्रि की भजन रात्रि घर पे नहीं, लाल चौक के बड़े मैदान में होगी। मैं भी हलवाई के आदमी को सामान ले जाने को बोल देती हूँ। फैंटास्टिक, मेरवी है, मजा आ गया। एक और सुनाओ ना, एक और। अवश्य अवश्य प्रेमा बहन, प्रस्तुत है एक और गजराज पिपीलिका हास्यपद गुदगुदी कथन। अरे प्रेमा बहन, मुझे बताने तो दो। एक और गजराज पीपली का हास्यपद गुदगुदी कथन, यानी कि हाथी चींटी का चुटकुला सुनो। कह रही है दीदी।
एकच बेला एकच पिपीलिका एकच मार्ग पर परस्पर प्रतिष्ठित हुई। प्रेमा बहन, बताने तो दो। एक बार रास्ते में एक चींटी जा रही थी, कह रही है दीदी। उस मार्ग के मध्यांतर में उस पिपीलिका का सम्मेलन एकच गजराज संग हुआ। प्रेमा बहन, मुझे समझाने तो दीजिए। रास्ते में उस चींटी को एक हाथी मिला, कह रही है दीदी। उस गजराज द्वारा प्रश्न संबोधित किया गया कि हे पिपीलिका, कदाचित तुम किस उपलक्ष्य हेतु इस मार्ग पर प्रशस्त हुई हो? प्रेमा बहन, बताने दीजिए मुझे। तो वो हाथी ने पूछा कि चींटी तुम कहाँ जा रही हो, कह रही है दीदी। हाँ, पिपीलिका द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया कि ई गजराज, कदाचित मैं अपनी नन्ही बालिका हेतु एकज नवीन सजीला अंग वस्त्र सियाने हेतु क्रियाशील हूँ। प्रेमा बहन, मुझे बताने दीजिए ना। तो उस चींटी ने बोला कि मैं अपनी बेटी के लिए फ्रॉक सिलवाने जा रही हूँ, कह रही है दीदी। तत्पश्चात उस गजराज द्वारा एक विनती प्रस्तुत हुई कि ए पिपीलिका, यदि अंग वस्त्र सियाने के पश्चात कुछ वस्त्र मात्र रह जाए तो कृपया करके आप मुझे सौंप दें, क्योंकि एकच ढीलम ढीला वायु संचालन स्वरूपी अंग वस्त्र सियाना है। प्रेमा बहन, तो उस हाथी ने बोला कि चींटी, अगर फ्रॉक सिलवाने के बाद थोड़ा कपड़ा बच जाता है तो उसमें मेरे लिए एक पजामा भी सिलवा देना, कह रही है दीदी। कमाल है, कमाल है। ये हाथी चींटी के चुटकुले से ज्यादा तो तुम्हारी दीदी जैसे सुनाती है ना, मुझे तो उसी पे हंसी आ जाती है। संभाल के प्रेमा बहन, कढ़ाई पे पैर ना लग जाए। विनम्रता से बहन। आराम से। दीदी, माँ जी ने महाशिवरात्रि की पूजा की जोरों शोरों से तैयारियां शुरू करा दी है और मैं तो चलाई के लड्डू भी बनाने वाली हूँ। शुभ है। अरे भैया, ये सब आप कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो महाशिवरात्रि की पूजा के लिए है ना। भाभी जी, इस बार महाशिवरात्रि की पूजा घर में नहीं हो रही है। पूजा नहीं हो रही है? वो माँ जी का आदेश है कि इस बार महाशिवरात्रि की भजन संध्या घर में नहीं होगी। सामान उठाने के लिए बोला है, ले लो भाई सब। भजन संध्या नहीं हो रही है? मन में सोच रही है दीदी। कदाचित इस कर्मयोग की मात्र कल्पना भी विस्मय कारक प्रतीत होती है। शिव शंभू, ऐसे कैसे हो सकता है, कह रही है दीदी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। जिस घर में दीदी रहती हो उस घर में महाशिवरात्रि की पूजा नहीं हो रही है। नहीं। रस्तोगी जी, कुछ तो ख्याल करिए। आप तो मेरी शराफत का गलत फायदा उठा रहे हो। दीदी, आप घबराइए मत, हम कन्हैया जी से पूछते हैं। प्राणनाथ। हाँ, बाबा बर्फानी महाउमा पाणी ग्रहण संस्कार उपासना संगीत रात्रि का हमारे निकेतन में आयोजन क्या निषेध किया गया है? कन्हैया जी, हमारे घर पे महाशिवरात्रि की भजन संध्या नहीं हो रही है क्या, पूछ रही है दीदी। अरे पर जब एक चीज बाजार में 55 लाख की है रस्तोगी जी, तो आप उसके 65 कैसे मांग रहे हो? प्राणनाथ, कृपया बिना विलंब के खंडित कीजिए। कन्हैया जी बोलिए, कह रही है दीदी, और दीदी कह रही है मतलब मैं भी कह रही हूँ। कन्हैया जी, शिवरात्रि की पूजा घर में नहीं हो रही है क्या? नहीं। दीदी, दीदी संभालिए अपने आप को। कन्हैया जी, ऐसा कैसे हो सकता है? महाशिवरात्रि की पूजा घर में ना हो। मैया ने मना किया, हम क्या कर सकते हैं? अब घर में नहीं मतलब नहीं। मैया की बात को पलट थोड़ी सकते हैं। अब हमें बड़ी जरूरी बात करनी है, प्लीज हम कर ले। कन्हैया जी। दीदी, आप चिंता मत करो, घबराहट में आपको चक्कर आ जाएंगे, और आपको चक्कर आएंगे तो मुझे भी चक्कर आएंगे, और आपको अगर चक्कर आ गए तो आपके लिए मैं मुनक्की डाल के गर्म दूध कैसे बनाऊंगी दीदी? बोले, आपने मुझे किस चक्कर में डाल दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, घुट जाएंगी दीदी। पंजीरी, संभालो अपने आप को। परंतु प्रतिभा बहन, हमारे प्राणनाथ की जननी इस प्रकार की युक्ति कदाचित किस प्रकार अपने मस्तिष्क में प्रवेशित कर सकती है?
माँ जी ऐसे कैसे कर सकती है, पूछ रही है दीदी। सोच के देखो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि सासू माँ ने शिव जी की पूजा करने से मना कर दिया घर में, जबकि ये तो हम सबके इस घर में पहली शिवरात्रि है ना। फिर भी जैसे छोले के बिना पूरी अधूरी, सांभर के बिना इडली अधूरी और दीदी के बिना मैं अधूरी, और उसी तरह भक्ति के बिना दीदी अधूरी। अरे दुनिया की सबसे परम शिव भक्त दीदी। बोली दीदी के घर पे महाशिवरात्रि पे भजन संध्या नहीं होगी तो मैं तो कुएं में ही कूद जाऊंगी ना। बोली ओहो शिवू फिनेर वाह। वैसे देखा जाए तो इस घर में भी हम शिव जी की वजह से ही आए थे ना, और शिव जी के वरदान से ही तो कन्हैया से हमारी शादी हुई थी, और हम उन्हीं का महापर्व महाशिवरात्रि नहीं मनाएंगे, ये क्या बात हुई? परंतु इस कालखंड में कदाचित क्या कर्मयोग संभव है। पर अब करें क्या, पूछ रही है दीदी। लो करना क्या है, मैंने तो पहले ही स्टेटस डाल दिया, कागज पेपर पेंसिल घर में पूजा कैंसिल। शुभ शुभ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। बोलो बोलो बोलो, ऐसा नहीं हो सकता है। बस बस पंजीरी, बस हो गया तुम्हारा ये सुबह का टहलना, हो गया, अभी शांत हो जाओ। हम एक काम करते हैं, हम जाकर सासू माँ से बात कर लेते हैं, ठीक है? कौन सी बात? कि लिपस्टिक लाल लगानी है या पीली? चलो। ठीक है जीजी। चिट्ठी आई है तुम्हारे नाम। अरे लाओ हम ही पढ़ देते हैं। मेरे प्यारे कन्नू। कन्नू? हे साले साहब, लगता है तुम्हारे स्कूल की कोई गर्लफ्रेंड है। आओ बैठ के पढ़ता, बैठ के सुनाते हैं। मिठाई के हर डब्बे को बालूशाही न समझना, लिख रही हूं खून से स्याही न समझना। वाह, शाही स्तर का चिट्ठी है। कन्नू तुम नहीं आते, तुम्हारी याद आती है सपने में। नहीं ये सीधा है, सीधा है। सपने में मैंने देखा तुमको सराई चौक पे कुल्फी बेचते हुए। क्या बकवास कर रहे हो जीजी? हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी स्कूल में। लाओ दिखाओ। साला साहब की गर्लफ्रेंड की चिट्ठी आई है। साला साहब की गर्लफ्रेंड की चिट्ठी आई है। साला साहब की गर्लफ्रेंड की चिट्ठी आई है। साले साहब डाकिया का किरदार कर रहे हैं नाटक में, उसी की तैयारी कर रहे थे। अरे तो इस उम्र में क्या पकड़न पकड़ाई खेल रहा है? तू गया नहीं अब तक? कहाँ भैया? अरे भुलक्कड़, तुझे कहा था ना लाल चौक के मैदान की बुकिंग कराने के लिए। शिवरात्रि की बड़ी पूजा करवाऊंगी वहाँ। रस्तोगी से दुकान के 10 लाख कम कराने हैं कि नहीं? भोले भंडारी की जोर शोर से भजन रात्रि करवाऊंगी, शिव पुराण पढ़वाऊंगी, अखंड ज्योत जलवाऊंगी। भोले बाबा तेरी बात जरूर मानेंगे। अब भैया मैं क्या कह रहा था कि ये सब करने की क्या जरूरत है भैया? देख भैया, भोले भंडारी तो मन में ही है ना। सच्चे मन से मांगो तो भोले भंडारी यहीं दे देंगे। तो फिर ये लाल चौक के मैदान में जाकर भागादौड़ी करने की क्या जरूरत है भैया? हाँ देख, वहां जाके ये तैयारियों के चक्कर में तू अपने आप को थकाएगी भी और अपनी तबीयत भी बिगाड़ेगी, और बहुएं परेशान होंगी बेमतलब की ऊ वाला। अच्छा, बहुओं की परेशानी की चिंता हो रही है तुझे? अरे मैया, मुझे सबकी चिंता हो रही है और तेरी चिंता ज्यादा। देख लल्ला, रोज माता के मंदिर में पूजने जाते हैं, लेकिन अगर मन्नत खास हो तो पैदल वैष्णो देवी भी तो जाते हैं। बगल की दुकान खरीदना तेरे लिए भी खास काम है, तो भगवान की पूजा का इंतजाम भी तो खास ही करना पड़ेगा ना। जाके मैदान बुक करके आ। ठीक है मैया, तेरा हुक्म सराखों पर। सासू माँ, आपके लिए चिट्ठी आई है गांव से। वो हरदोई वाली मौसी। हरदोई वाली मौसी तो कब की चली गई भगवान के पास।
नहीं, उन्हीं का खबर तो आया है, जिंदा हो गई है और भूत बन के सबके घर में जा जाके सरसों के साग में घी डाल रही है। साग खाते खाते ही सिधारी थी ना। है? हमारे लिए भी चिट्ठी, वो भी वतन से। ये बहू कहाँ चली गई पिट्ठू खेलने के लिए? अरे महाशिवरात्रि में 2 दिन रह गए, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। माँ जी, मैया, सासू माँ, माँ जी, मम्मी जी। ओ, गुमशुदा पहचान केंद्र नहीं आई हो जो पहचान करने लग गई। मैया, माँ जी, आगे बढ़ो। है तू वही रुक। माँ जी, सने पायला मेजो। अरे कोई हिंदी में बोलेगा? मैया, हमारा मन बहुतायत से बहुतायत टक एवं हृदय थक थक थकाई कंपन्नता गति में लीन है। यह ज्ञात पश्चात कि बाबा बर्फानी की अनुकंपा का हमारे निकेतन में आयोजन निषेध किया गया है। माँ जी, दीदी के हाथ पैर फूल रहे ये सुनकर कि महाशिवरात्रि की पूजा नहीं हो रही है घर पे, कह रही है दीदी। हाथ पैर फूल गए? अच्छा, बड़े मैदान में तैयारियां ज्यादा करनी पड़ेंगी, मेहनत देके काम से बचना चाहती हैं। लल्ला गया तो अब इनकी बटालियन आ गई सर खाने। मैया, संभाषित कीजिए, कृपा करके संभाषित कीजिए। माँ जी बताइए ना माँ जी, कह रही है दीदी। बहुओं, एक बार बोलूंगी, कान और ध्यान से सुन लो। लल्ला चाहे जितना मर्जी कहे और तुम चाहे जितना मर्जी मना लो, होगा वही जो मैं कहूंगी। इस बार मैंने फैसला लिया है, इस बार घर में शिवरात्रि की पूजा नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। सोच के देखो। बोंजो, कह रही है दीदी। सत्य? ठीक ठीक। मैया, यदि मैया का संकल्प हटाने गए तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम प्रभु भक्तनी प्रार्थना की आस्था भी हटेगी, अटल है। हाँ, प्रार्थना, तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। ओ नहीं, अगर माँ जी की यही जिद है तो दीदी का विश्वास भी अटल है, कह रही है दीदी। और दीदी का विश्वास अटल है तो मेरा विश्वास भी अटल है, कह रही हूँ मैं। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन पहले बताओ कि ये अटल है कौन? भोले दीदी, वैसे क्या लगता है इन दोनों घोड़ियों में नंबर 1 आएगी कौन? जिस क्षण तक हमारे परम पूज्य बाबा बर्फानी की महाउमा उपासना संगीत रात्रि के हमारे निकेतन में आयोजन हेतु हमें पुनः अनुमति की प्राप्ति नहीं हो जाती, उस क्षण तक यह प्रभु भक्तन रत्ती भर भी द्रवित नहीं होगी। जय भोलेनाथ। जब तक शिव जी की भजन रात्रि, महाशिवरात्रि इस घर में नहीं होती, तब तक दीदी इस मंदिर से नहीं हटेगी, कह रही है दीदी। और दीदी नहीं हटेगी तो मेरे हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्रेमा बहन, आप जाके आलू मटर और प्याज छील दो। हे बाबा बर्फानी, कृपया करके हमारे प्राणनाथ की जननी को यह ज्ञान बोध कराएं। कदाचित हमारी चेष्टा एवं हमारी विनती सर्वाधिक उचित है एवं न्याय संगत है। जय जय भोलेनाथ। हे शिव जी, माँ जी को समझाइए कि हम जो चाहते हैं वो सही है। महाशिवरात्रि की पूजा घर में होनी ही चाहिए, कह रही है दीदी। कुर्सियां भी ज्यादा लगेंगी और 100-150 लोगों का नाश्ता भी बनेगा। सासू माँ, अरे सासू माँ, यहाँ बैठ के हलवा लपेट रही हो, बाहर बवाल मचा हुआ है। दामाद जी, आप फिर आ गए अपनी बोगस चिट्ठियों की बोगस खबर लेकर। आज ये डाकिया ताजा ताजा खबर लाया है।
बाहर बहू ने धरना दे दिया। क्या? अब कौन सी मांग पूरी नहीं हुई है? इस महीने तो पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी सब तो दिला दिया है। आप बोली हो ना कि शिवरात्रि की पूजा घर में नहीं होगी। हाँ, उनकी यही मांग है कि शिवरात्रि की पूजा घर पे हो, इसीलिए शिव जी के सामने आमरण अनशन पे बैठ गई है। क्या? प्रार्थना अनशन पे बैठ गई? शिवाय मन में कह रही है दीदी। ओम नमः शिवाय कह रही हूं मैं। पर इसमें अनशन करने की क्या बात है? पगला गई है का? कर तो रही हूँ भजन रात्रि, महाशिवरात्रि वाले दिन, बस घर में ना करके लाल चौक के बड़े मैदान में कर रही हूँ। इसमें क्या दिक्कत है? लल्ला को दुकान दिलवाने का मसला है। अब मन्नत बड़ी है तो भोले भंडारी का कार्यक्रम भी तो बड़ा ही करना पड़ेगा ना। शिव जी को मस्का लगा रही हो? हाँ, वो ही समझ लो। बढ़िया है ना? आपका आइडिया नहीं, हलवा बढ़िया। माँ जी क्यों कह रही है कि महाशिवरात्रि की पूजा घर पे नहीं होगी? हे भोले, सुन लो दीदी की। दीदी और आपकी शिवरात्रि ना मनाए? नहीं, सुन लो भोले, मन में कह रही है दीदी और मुंह से कह रही हूं मैं। ओम नमः शिवाय मन में कह रही है दीदी। ओम नमः शिवाय। नाथ, ये अकस्मात कैलाश क्यों हिल रहा है? देवी, कैलाश पर्वत जैसा विशाल और अडिग पर्वत सिर्फ एक भक्त की आस्था ही हिला सकती है। प्रतीत होता है भक्त से मिलने हमें भूलोक पे जाना ही होगा। किंतु नाथ, आप कैलाश से ही भक्त की समस्या का निवारण क्यों नहीं कर देते? देवी, यहां से यह कार्य करना हमारे लिए भी असंभव है, क्योंकि निवारण एक नहीं, दो भक्तों का करना है। जहां एक भक्त की आस्था है तो दूसरे भक्त का लालच है। इसका निवारण तो भूलोक पे ही होगा। लगता है फिर कुंती देवी से मिलने का समय आ गया है। भैया, ये प्रार्थना बाहर कहां से प्यारी हुई है? हुआ का? अरे होना क्या है? वही जो सदियों से होता आया। बहुएं घर का काम करने से बचने की कोशिश कर रही हैं। महाशिवरात्रि का कार्यक्रम लाल चौक के मैदान में रख रही हूँ, बस यही सुन के बौखला गई हैं, होश उड़ गए उनके। बड़ी जगह है तो काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, नारकलियों की कमर लचक जाएगी। नहीं भैया, प्रार्थना और भगवान का काम करने से बचे, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता तो जिद पे काहे अड़ी है कि पूजा घर पे करो, घर पे करो। हाँ, काम से बचना है तभी तो। एक काम करते हैं भैया, चल बात करते हैं, चल के चल ना, चल आजा आजा। कुंती देवी, भोले भंडारी, शिव शंभू, प्रणाम प्रभु। जय शिव शंभू। प्रभु, शिवरात्रि तो 2 दिन बाद है, आप आज ही प्रकट हो गए। कुंती देवी, सब कुशल मंगल? सब आपकी कृपा है प्रभु। परंतु बहुओं की मनोस्थिति देख तो कुछ और ही प्रतीत होता है। तुम्हारी बहू के आग्रह ने तो समस्त कैलाश को हिलाकर रख दिया। कुंती देवी, उनकी आवेदना से यह ज्ञात होता है कि इस वर्ष तुम महाशिवरात्रि की पूजा नहीं कर रही। नहीं प्रभु, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि महाशिवरात्रि की पूजा हो? और वो बात ही है प्रभु कि इस बार मैया प्रभु,
आपने ठीक ही सुना है। इस बार मैं शिवरात्रि की पूजा नहीं कर रही हूँ। मैं नाराज हूँ आपसे। ये क्या कर रही है मैया? झूठ काहे बोल रही है? वो भी साक्षात भोले भंडारी से। और तुम लाल चौक के मैदान में पूजा करने जा तो रही है? अरे लल्ला, तुझे रस्तोगी की बगल वाली दुकान चाहिए ना? अभी 10 लाख रुपए कम करके, तो बस तू देखता जा, मैं तेरा काम अभी कैसे बनवाती हूँ। हाँ प्रभु, आपकी ये परम भक्त नाराज है आपसे, इसीलिए नहीं कर रही हूँ शिवरात्रि की पूजा। लाल चौक मैदान में बंदोबस्त किया है, फिर भी कह रही है शिवरात्रि की पूजा नहीं कर रही। लगता है फिर लालच की राह पर चल पड़ी कुंती देवी। तूने कह दिया और उन्होंने मान लिया। अरे वो अंतर्यामी है, उन्हें पता होगा कि तू लाल चौक के मैदान में पूजा कर रही है। अरे लल्ला, अंतर्यामी के साथ साथ वो भोले भी हैं। मैंने कहा ना, तू बस बीच में मत आ। चलो हम भोले हैं तो आज भोला बन के ही दिखाते हैं। कुंती देवी, किस कारणवश हमसे त्रुटि बोध हो कि महाशिवरात्रि के दिन हमारी पूजा संध्या भजन रात्रि करने से मना कर रही है? प्रभु, वो का है ना, एक काम अटका पड़ा है और आप है कि करवा के ही नहीं दे रहे। देख देख, अब कैसे आएगी रस्तोगी की दुकान अपने हाथ में। कुंती देवी, ऐसा कौन सा कार्य है जो पूर्ण नहीं हुआ? ज्ञात तो करवाओ, हम अवश्य पूर्ण करेंगे। देखा, नाराजगी का नतीजा। अभी के अभी भोले वरदान देने के लिए राजी हो गए। मैंने कहा था ना, भोले सचमुच भोले हैं। प्रभु, अब सच में पूरा करेंगे जो मैं मांगूंगी? अवश्य। कुंती देवी जैसा भक्त और प्रभु से नाराज, ये हम नहीं देख सकते। प्रभु, तो बस इतना करवा दो कि मैं प्रभु, वो बात ये थी कि अगर मैं बाद में मांगू तो चलेगा? ये क्या कर रही है मैया? तुझे दुकान की बात करनी थी ना, तो करना, प्रभु खड़े हैं सामने। अरे लल्ला, तू रहेगा चंदूमल का चंदूमल। बड़ा सोच, जब प्रभु दे ही रहे तो क्या छोटी सी दुकान ही मांगेगा? फिर लालच। और काम मांगना है तुझे मैया? बहुत कुछ। भोले के लिए का नामुमकिन है देना, है? और जब भोले दे ही रहे तो तसल्ली से सोच समझ कर मांगूंगी। भोले, वो का है ना, मैं सोच रही थी कि अगर आप वरदान दे ही रहे हैं तो आज की बजाय शिवरात्रि वाले पावन दिन पर ही दे देना। परंतु तुम तो महाशिवरात्रि की पूजा कर ही नहीं रहे। करूंगी ना प्रभु, जब आप अपने भक्त की नाराजगी दूर करने का वादा कर रहे हैं तो जरूर करूंगी, धूमधाम से करूंगी शिवरात्रि की पूजा। तो ठीक है कुंती देवी, हम तुम्हें वचन देते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पे हम तुम्हारे घर पुनः तुम्हें दर्शन देंगे और जो तुम मांगोगी वो वरदान भी देंगे। और तुम तो जानती हो कि एक बार जो मैंने परंतु एक ही वरदान देंगे, उससे अधिक नहीं।